ईडी की रेड पर भड़के आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने संघ और भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। लालू यादव ने प्रवर्तन निदेशालय को भाजपाई ईडी कहकर किया संबोधित। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि हम कभी भी भाजपा और आरएसएस के समक्ष नहीं झुकेंगे। लालू यादव ने कहा कि भाजपा हमारे परिवार को परेशान करने में लगा हुआ है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव के बेटे बेटियों के ठिकानों से 70 लाख कैश, 2 किलो सोना और विदेशी मुद्रा किए गए बरामद। लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद सीबीआई अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से करेगी पूछताछ, भेजा गया समन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। ईडी के छापे के बाद तेजस्वी यादव की पत्नी को दिल्ली के निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण बेहोश हो गई थी तेजस्वी यादव की पत्नी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई द्वारा भेजे गए समन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने आया प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में भी रेड हुआ था, उसके बाद हम अलग हो गए थे और 5 साल बाद जब हम एक साथ आए तो फिर से रेड हो रहा है। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा। अब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा था। कौन चीज करना क्या कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों पर हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद कई लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आए नजर। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मनीष कश्यप का किया समर्थन। कपिल मिश्रा ने लिखा कि ये सभी लोग भक्त प्रहलाद की तरह जीतकर वापस आएंगे। अखबार में छपी खबर मधुबनी की युवक की तमिलनाडु में हुई हत्या का पुलिस ने किया खंडन। पुलिस अधीक्षक तिरुपुर तमिलनाडु द्वारा खंडन करते हुए इस हत्या को पारिवारिक कलह के कारण हुई आत्महत्या बताया गया। उन्होंने कहा कि जिस न्यूज चैनल समाचार पत्रों द्वारा खबरें चलाई जा रही है वो भ्रामक है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इस खबर की जानकारी दी। कल एक अखबार है दैनिक जागरण, जिसमें ये खबर छपी थी कि तमिलनाडु में एक मधुबनी की युवक की उपद्रवियों द्वारा हत्या कर दी गई है, तिरुपुर जिले में पालीपल्लम क्षेत्र है। इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक तिरुपुर से बात की गई। उनके द्वारा जो बताया गया कि प्रथम दृष्टया ये घटना सुसाइड की है। जो युवक था शंभू मुखिया, वो पारिवारिक कारणों से कलह से कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और उसने खुद ही अपने बाएं हाथ के नस को काट करके आत्महत्या कर ली। उसकी जो शव है वो घर में ही बाथरूम के पास पत्नी के द्वारा देखा गया पाया। मधुबनी पुलिस ने वार्ड पार्षद सुनील नायक पर दिनदहाड़े हुए फायरिंग मामले में 2 युवक को पिस्तल के साथ किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना के बनकट्टा चौक के पास हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। वार्ड पार्षद पर अपराधियों ने किया था जानलेवा हमला।
पुलिस ने दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक मोबाइल फोन सहित जिंदा कारतूस हुआ बरामद। घटना स्थल से फायरिंग किया हुआ खोखा भी हुआ बरामद। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बनकट्टा गांव निवासी किशन झा और रोशन झा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा।